BLA के दहशतगर्दों की GPA कॉम्प्लेक्स गवादर पर बुज़दिलाना हमले की कोशिश नाकाम। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में घुसने की कोशिश की, जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई से नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में BLA के तमाम 8 हमलावर मारे गए। इलाके को घेरे में ले लिया गया। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में पासपोर्ट ऑफिस, इलेक्शन कमीशन ऑफिस समेत दीगर सरकारी दफातर वाक़ हैं। ये जो सरहद पार से जो दहशतगर्दी हो रही है, इसको अब हम मजीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन है और हम अपने हमसाया बरादर ममालिक के साथ इंतहाई अमन के माहौल में रहना चाहते हैं। बरादर ममालिक हैं कि आए बैठें, मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ एक लाअमल तैयार करें। सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमसाया मुल्क को दावत देता हुआ है, मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश वफाकी काबीना इजलास में मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। मीर अली हमले के शोहदा को खराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमसाया ममालिक के साथ अमन से रहना चाहते हैं। बेपनाह वसाइल खर्च करने के बाद भी दहशतगर्दी का वापस आना अलमी से कम नहीं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया। IMF एलामी के मुताबिक पाकिस्तान को स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे की आखिरी किस्त के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे। वज़ीर ख़जाना की वफाकी काबीना को मुआहदे पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म वफाकी वज़रा तनख्वाहें न लेने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कर्ज पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह लेकिन मजबूरी है। IMF के लिए नए प्रोग्राम की ज़रूरत है। मईशत को पैरों पर खड़ा करके कर्जों से जान छुड़ानी है। आइंदा भी हमें एक नए प्रोग्राम की जरूरत है। खुशी के साथ नहीं, बामरे मजबूरी कि हमने अपनी जो माशी जो फाउंडेशन है उसको हमने बहाल करना है, उसको हमने पांव पे खड़ा करना है और कर्जों से जान छुड़ानी है। पाकिस्तान का गैस और बिजली के निर्खों में बर्वक्त एडजस्टमेंट का वादा। IMF का नए कर्ज प्रोग्राम के लिए डू मोर का मुतालबा। वाज़ेह कर दिया, नए कर्ज प्रोग्राम से पहले टैक्स नेट में इजाफा, मालियाती नज़्म लाना होगा। बिजली की तरसील और तकसीम के निज़ाम में बेहतरी, बिजली चोरी रोकने के लिए मौसर इकदाम पर जोर। IMF का माशी इस्तेहकाम और महंगाई में कमी के इकदाम पर इजहार इत्मीनान। का उम्मीद है नई मुंतखब हुकूमत माशी अहदाफ पर बरवक्त अमल करेगी। पाकिस्तान डॉलर बॉन्ड्स 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। अमरीकी मौशी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान के IMF से डील के बाद डॉलर बॉन्ड्स की कदर में इजाफा हुआ। डॉलर बॉन्ड्स 2 सेंट इजाफे के बाद 92.5 सेंट पर पहुंच गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। सऊदी वली अहद का कहना था पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी बिरादराना और मजबूत ताल्लुकात हैं। मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। सिपहसालार का सऊदी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का तारुफी इजलास कल तलब। सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी शिरकत करेंगे। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान काबीना को भी मदऊ कर लिया गया। मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक अमूर का जायजा। सदर मुमलिकत की जस्टिस मज़ाहिर नकवी की बरतरफी की मंजूरी। वज़ारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी को जुडिशल मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया। मज़ाहिर नकवी के बतौर जज मुसाफी होने का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया गया। रियासत मुखालिफ कहानियाँ सब बताते हैं, हक़ाइक़ नहीं बताए जाते। बलूचिस्तान के हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा जब मुलाजमतें 10 लाख रुपए में बिकेंगी तो रियासत और नौजवानों में फासला पैदा होगा। कई साल से नौजवानों में नफरत घोली जा रही है। विफाक से मजबूत अंदाज में आइनी फोरम्स के जरिए हुकूक की बात करेंगे।
अवाम रिश्वतखोर अफसर की शिकायत ना करें, ईंट से इसका सर फाड़ दें और उसके बाद मेरे पास आएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का अवाम को कानून हाथ में लेने का मशवरा। कहा रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। अवाम ना खुद जहन्नुमी बने ना मुझे बनने दें। सूबों में अशय खुरनोश की कीमतों में फ़र्क ख़त्म किया जाए। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने चारों वज़राए आला को ख़त लिख दिया। जोर दिया सूबे खुराक से मुतालिक कारोबारी क़वानीन में कौमी सतह पर हमआहंगी लाएँ। क़वानीन में फ़र्क अशया खुरनोश को मेयारी बनाने और मुख्तलिफ अशया की दरामद व बरामद में मुश्किलात पैदा कर रहा है। 9 मई को मुल्ज़िमान ने अपने लीडर की गिरफ्तारी पर साजिश के तहत हसास इदारों पर हमले किए। सानिया 9 मई केस में तफ्तीशी अफसर के सुप्रीम कोर्ट में दलाल पंजाब हुकूमत के वकील का कहना था कि मुल्ज़िमान ने ISI कैंप पर हमला किया, जैसे जमाल मंदोखिल ने मुकालमा किया। हुकूमत और रियासत माँ बाप की अहमियत रखते हैं। बच्चों को माँ बाप 2 थप्पड़ भी मार दें तो बाद में मना लेते हैं। अदालत ने न्यू टाउन थाने के मुकदमे में 5 मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर कर ली। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजाती नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल, उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर राना महमूदुल हसन और फरजंद हुसैन शाह मद्दे मुकाबिल। टेक्नोक्रेट सीट पर इसहाक डार राजा अंसर महमूद में मुकाबला। खैबर पख्तूनख्वा में 42 उम्मीदवारों में 30 के कागजाती नामजदगी दुरुस्त करार। पंजाब में जनरल नशिस्तों पर 21 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। पे बोझ जो है उसको इतना भी कम हो सकता है करना चाहिए। एक रेगुलर बोझ होते हैं जो हर शहरी को बर्दाश्त करने पड़ते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन हम जो है कोई 24 टैक्स जो हैं वो लगाए होते हैं हमने बिजली के बिल के अंदर, जिनका बिजली के साथ अलग ही कोई नहीं है और उसके लिए टैक्स लगाए हुए। इसी तरह गैस के बिल के अंदर भी मेरे ख्याल है कुछ इस किस्म के चक्कर है। ख्वाजा आसिफ को PTI से मुफाहमत और पीपल्स पार्टी से निष्कारी की हिमायत की उम्मीद। कहा कौमी इशूज़ पर मुफाहमत होनी चाहिए, मुफाहमत करना अच्छे पाकिस्तानी की निशानी है। अवाम पर बिजली और गैस की कीमतों में 24 इकसाम के टैक्सों के तहत बोझ है। बुनियादी मसला है कि हज़ारों अरब की टैक्स चोरी हो रही है। PIA पर 800 अरब रुपए कर्ज चढ़ चुका। पंजाब में लोकल गवर्नमेंट समेत दीगर महकमों की 10 सर्विसेज घर की दहलीज पर मिलेंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का ज़िला इंतज़ामी महकमों को जल्द अज जल्द दस्तक सर्विस मुहैया करने का हुक्म। इजलास को बताया गया अवाम बतदरीज सरकारी महकमों की 100 से ज़ायद सर्विसेज ऑनलाइन या कॉल करके हासिल कर सकेंगे। पहले मरहले में लाहौर के अवाम को 10 सर्विसेज दी जा रही हैं। अगले फेज में पुलिस वेरिफिकेशन और ड्राइविंग लाइसेंस भी घर की दहलीज पर मिलेगा। FIR की कॉपी, किराएदार के रजिस्ट्रेशन भी घर बैठे। हरनाई में कोयले की कान में हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। 12 अफराद की लाशें बरामद, 8 को जिंदा रेस्क्यू कर लिया गया। PDMA के मुताबिक कान में धमाके से 20 कारकुन फंस गए थे। रेस्क्यू किए गए कारकुनों की हालत खतरे से बाहर है। इस्लामाबाद के तफरीही मुकाम F9 पार्क में ज्यादती का एक और वाकया। उबाश शख्स ने 12 साला बच्ची को हविस का निशाना बनाया। मुतासरा बच्ची की वालिदा की मुद्दत में थाना मारगला में मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। बच्ची की वालिदा के मुताबिक वो तलाक याफ्ता है, घरों में काम करके गुजारा करती है। बेटी को महरीन नामी खातून घर से ले गई, जहां से साजिद इसे पार्क ले गया। रात 11 बजे बच्ची वापस आई तो रो रही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।